आज बीए पार्ट सेकंड में द्वितीय प्रश्न पत्र के लिए ऑनलाइन टीचिंग के लिए हमने टॉपिक रखा है स्थानांतरण के पक्ष। बीए पार्ट सेकंड की सभी छात्राओं को धन्यवाद कि मैं डॉक्टर मनोहरी लाल जाट, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बहरोड, आपके सामने स्थानांतरण के पक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। एस्पेक्ट ऑफ माइग्रेशन। सामान्यतः प्रशासन के निम्नलिखित 5 पक्ष होते हैं जिसके अनुसार प्रवासन पर विचार किया जाता है। स्पेस एस्पेक्ट स्थान पक्ष, टाइम एस्पेक्ट समय पक्ष, काज एस्पेक्ट कारण पक्ष, नंबर एस्पेक्ट संख्या पक्ष, स्टेबिलिटी एस्पेक्ट स्थिरता पक्ष। स्थान पक्ष, इस पक्ष के अधीन इस बात का अध्ययन किया जाता है कि जनसंख्या किस प्रदेश से कौन से प्रदेश की ओर प्रवास कर रही है। इसके अनुसार प्रवासन निम्नलिखित 4 प्रकार का होता है। अंतर्महाद्वीपीय स्थानांतरण, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण, अंतरप्रांतीय स्थानांतरण, स्थानीय स्थानांतरण। अंतर्महाद्वीपीय स्थानांतरण के अंतर्गत इसमें एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप की ओर जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण, एक ही महाद्वीप के 2 भिन्न देशों के बीच वाली जनसंख्या के स्थानांतरण को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन कहते हैं। अंतरप्रांतीय स्थानांतरण, एक राज्य से दूसरे राज्य की ओर प्रवास को अंतर्राज्यीय प्रवास कहते हैं। उदाहरणार्थ, यदि लोग बिहार महाराष्ट्र की ओर प्रवास करें तो ये अंतर्राज्यीय प्रवास कहलाता है। जैसे राजस्थान के बड़ी संख्या में मारवाड़ी परिवार महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, पश्चिमी बंगाल आदि क्षेत्रों में आकर बस गए हैं तो उसको अंतरप्रांतीय स्थानांतरण के नाम से जाना जाता है। चौथा है स्थानीय स्थानांतरण, लोकल माइग्रेशन। एक ही प्रांत में स्थित 2 स्थानों के बीच जनसंख्या प्रवास करती है तो इससे स्थानीय प्रवासन कहा जाता है। स्थानीय प्रवासन की निम्नलिखित 4 प्रकार हैं। पहला है ग्रामीण से नगरीय, ग्रामीण से ग्रामीण, नगरीय से ग्रामीण और नगरीय से नगरीय। इसका निर्धारण प्रवासी जनसंख्या के उद्भव एवं गंतव्य स्थान के आधार पर किया जाता है। पहला है ग्रामीण से नगरीय की ओर स्थानांतरण। इसमें ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र की ओर प्रवासन की प्रवृत्ति विकासशील देशों में अधिक पाई जाती है। ये प्रवासन मुख्यतः 2 कारणों से होता है। गांव में रोजगार के अवसर बड़े सीमित होते हैं, अतः रोजगार की तलाश में ग्रामीण नवयुवक गांवों से नगरों की ओर प्रवास करते हैं। नगरों का उच्च जीवन स्तर, आधुनिक सुविधाएं तथा चकाचौंध ग्रामवासियों को अपनी ओर आकर्षित करती है। प्राय सुरक्षा व्यवस्था की कमी, खराब लेन देन व्यवस्था, जातिगत भेदभाव तथा सामंतवादी दृष्टिकोण के कारण भी गांवों से लोग नगरों की ओर प्रवास करते हैं।
नगरों में उद्योग, परिवहन, व्यापार तथा अन्य व्यवसायों में आजीविका के बड़े साधन होते हैं और यहाँ पर आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। इसलिए नगर प्रवासी जनसंख्या को चुंबक की भांति आकर्षित करते हैं। इसे अपकर्ष कारक कहते हैं। लोग प्रतिकर्ष कारक से भी प्रवास करते हैं। इसमें आजीविका तथा आधुनिक सुविधाओं की कमी तथा भुखमरी प्रमुख है। जब ग्रामीण लोगों को जीविकोपार्जन के साधन उपलब्ध नहीं होते हैं तो वे किसी नगर की ओर प्रवास करते हैं। इसके अतिरिक्त शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन एवं सार्वजनिक सुविधाओं के अभाव के कारण भी लोग गाँवों को छोड़कर नगरों में चले जाते हैं। गांव में सीमित संसाधनों के कारण सभी लोगों को आजीविका नहीं मिलती। जो लोग गांवों में आजीविका प्राप्त नहीं कर पाते उन्हें अधिशेष जनसंख्या कहते हैं। इन कारणों से लोग लाखों की संख्या में कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली, चेन्नई जैसे महानगरों में दूर दूर से प्रवास करते हैं। प्रवास के अपकर्षण तथा प्रतिकर्षण कारकों को प्रभावाधीन बड़ी जनसंख्या में लोग ग्रामीण इलाकों से नगरों की ओर प्रवास करते हैं, जिसमें नगरों में बड़ी संख्या में झुग्गी झोंपड़ी बस्तियां बन जाती हैं। दूसरा है ग्रामीण से ग्रामीण की ओर स्थानांतरण। एक गांव से दूसरे गांव की ओर प्रवास को ग्रामीण से ग्रामीण प्रवास कहते हैं। यह मुख्यतः कृषि प्रधान देशों में होता है। ये प्रवास प्राय घनी आबादी वाले उन क्षेत्रों से होता है जहाँ प्रति व्यक्ति कृषि उत्पादकता कम है। इस प्रवाह की दिशा विरल जनसंख्या वाले उन क्षेत्रों की ओर होती है जो नए विकास कार्य विशेष रूप से कृषि, खनन, उद्योग आदि में लगे हुए हैं। परिणाम स्वरूप ग्रामीण जनसंख्या तथा कृषि संसाधन आधार के बीच अधिक संतुलन विकसित हो जाता है। इस प्रकार का प्रवासन लंबी दूरी तथा अस्थायी प्रवासन होता है। पंजाब में हरित क्रांति के कारण कृषि क्षेत्र में मजदूरी की मांग तेजी से बढ़ी, जिसकी पूर्ति के लिए बड़ी संख्या में कृषि मजदूर पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बिहार से आकर पंजाब में बस गए। तीसरा है नगरीय से ग्रामीण क्षेत्र की ओर स्थानांतरण। नगरीय क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र की ओर प्रवासन का प्रचलन विकासशील देशों में भारी भीड़भाड़, पर्यावरण प्रदूषण तथा महंगी जीवन पद्धति से छुटकारा पाने के लिए लोग नगरों से गांवों की ओर प्रवास करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से यूरोपीय देशों में इस प्रकार के प्रवासन के कारण नगरों के केंद्रीय भागों में जनसंख्या कम हो रही है। भारत में बहुत से वेतनभोगी लोग सेवानिवृत्त होकर अपने पैतृक गांव में जाकर बस जाते हैं। कई बार सरकारी नीतियों के कारण भी ये प्रवासन होता है। नगरीय से नगरीय की ओर स्थानांतरण। इस प्रकार का प्रवासन मुख्यतः उच्च नगरीय विकास वाले क्षेत्रों में होता है। इसके अतिरिक्त विकासशील देशों में उच्च वर्ग के लोगों में भी यह प्रवृत्ति पाई जाती है। इसके सोपानी अथवा सीढ़ी प्रवासन, स्टेप माइग्रेशन, विकसित देशों में जनसंख्या का 3/4 भाग नगरों में रहता है। ऐसे देशों में एक नगर से दूसरे नगर के बीच अर्थात अंतर नगरीय प्रवास का अधिक प्रचलन है। प्रवासी एक नगर से दूसरे नगर तक आते जाते रहते हैं। कई बार लोग पहले गांवों से निकटवर्ती छोटे नगरों में जाते हैं और कुछ समय वहां रहने के पश्चात बड़े नगरों में चले जाते हैं। गांव में छोटे नगर तथा बाद में छोटे नगर से बड़े नगर की ओर प्रवास को सोपानी प्रवास कहते हैं। आज पूरे विश्व में बड़े नगर शक्तिशाली चुंबक की भांति
आर्थिक कारणों से प्रेरित नगर से नगर की ओर प्रवास की ओर को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। इसका कारण छोटे नगरों की तुलना में यहाँ रोजगार के बेहतर और विविध अवसर और अनेक अन्य सुविधाएं उपलब्ध होना है। परिणाम स्वरूप बड़े नगर अनुपात से अधिक बड़े होते जा रहे हैं, जबकि छोटे नगरों की वृद्धि रुक सी गई है। टाइम आस्पेक्ट, समय पक्ष में प्रवासन के समय का अध्ययन किया जाता है। इसके निम्नलिखित 3 प्रकार हैं। दीर्घकालिक स्थानांतरण, लॉन्ग एरा माइग्रेशन। कुछ प्रवासन लंबे काल के अंतर से होते हैं, जैसे मध्य एशिया में आर्यों, शकों तथा हुणों के प्रवासन कई शताब्दियों के अंतर से हुए थे। स्पेन व पुर्तगाल से दक्षिणी अमेरिका के लिए तथा ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस से उत्तर अमेरिका के लिए 17वीं, 18वीं और 19वीं शताब्दी में अनेकों बार ऐतिहासिक प्रवासन हुए थे। सामयिक अथवा मौसमी स्थानांतरण, पीरियडिक और सीजनल माइग्रेशन। इस प्रकार का प्रवासन किसी निश्चित समय में होता रहता है, जैसे प्रतिवर्ष या मौसम के अनुसार। उदाहरणतः कनाडा तथा साइबेरिया कृषक ग्रीष्म ऋतु में अपने प्रेरी अथवा स्टेपी के मैदानों में कृषि करते हैं और शीत ऋतु में शंकु आकार वनों में लकड़ी काटने या सेमूर वाले पशुओं का आखेट करने का काम करते हैं। बसंत ऋतु आने पर ये अपने खेतों की ओर लौट आते हैं। टुंड्रा के एस्किमो लोग ग्रीष्मकाल में आर्कटिक सागर के बर्फीले भाग में सील, वालरस आदि जंतुओं का शिकार करने चले जाते हैं और शीत ऋतु में दक्षिणी वनों के कम ठंडे इलाकों की ओर कैरुबू, बारहसिंगा आदि पशुओं का शिकार करने अथवा उन्हें पालने के लिए आ जाते हैं। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में चलवासी पशुचारण का धंधा करने वाले लोग भी मौसमी प्रवास करते हैं। ये लोग अपने पशुओं को प्राकृतिक चरागाह पर चराते हैं और घास तथा जल की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर प्रवास करते हैं। भारत में भी कई लोग सामयिक अथवा मौसमी प्रवासन करते हैं। उत्तरी भारत में गन्ने की फसल तैयार होते ही कई मजदूर चीनी मिलों में रोजगार प्राप्त करने के लिए मौसमी प्रवास करते हैं और गन्ने की पिराई का मौसम समाप्त होते ही अपने अपने गांव को लौट जाते हैं। कुछ चरवाहे शुष्क मौसम में गुजरात और राजस्थान से गंगा के मैदान में प्रवास करते हैं और वर्षा ऋतु में वापस चले जाते हैं। हिमालय की ढलानों पर पशुचारक नियमित रूप से मौसमी प्रवासन करते हैं। ये लोग ग्रीष्म ऋतु में उच्च पर्वतीय प्रदेशों में चले जाते हैं, क्योंकि इस ऋतु में इन इलाकों में पशुओं को पर्याप्त चारा मिल जाता है। शीत ऋतु में उच्च प्रदेशों में हिमपात होता है और ये इलाके काफ़ी ठंडे हो जाते हैं। अतः ये लोग कड़ाके की सर्दी से बचने के लिए निम्न क्षेत्रों की ओर प्रवास करते हैं। इस प्रक्रिया को ऋतु प्रवास कहते हैं। हिमालय में गद्दी तथा कब्बरवाल इस प्रकार के प्रवासन गुंजर के लिए विख्यात हैं। दैनिक स्थानांतरण, बड़ी संख्या में लोग गांवों तथा छोटे नगरों से बड़े नगरों की ओर प्रतिदिन
जाते हैं और आजीविका कमाते हैं। लोग दिन भर का काम समाप्त होने के पश्चात शाम को अपने मूल स्थान निवास पर लौट जाते हैं। इस प्रकार के दैनिक प्रवासन को कम्यूटिंग कहते हैं। इस प्रकार के लोग जो प्रतिदिन नगर की ओर प्रवास करते हैं और शाम को अपने घर लौट जाते हैं, उन्हें जल जन समूह फ्लोटिंग पॉपुलेशन कहते हैं। फ्लोटिंग पॉपुलेशन कहते हैं। मैं आज पॉपुलेशन माइग्रेशन के इस स्थानांतरण के पक्ष को, एस्पेक्ट ऑफ माइग्रेशन को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। सभी द्वितीय वर्ष की छात्राओं को धन्यवाद।